Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learner Education, जिसके अंदर हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट के लिए जो है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कल मैंने वैलिडिटी और इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम इसकी थर्ड टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो थर्ड टाइप है इसकी वो है क्राइटेरियन बेस्ड वैलिडिटी। अब क्राइटेरियन बेस्ड वैलिडिटी क्या है? आपने 2 स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिए स्टूडेंट्स के, ठीक है। 2 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपने लिए स्टूडेंट्स के और उन्होंने क्या दिया? सेम रिजल्ट दिया, ठीक है। उन्होंने क्या दिया? सेम रिजल्ट दिया। 2 स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आए? सेम आए। तो इसको फर्दर हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है, ये कैसे इसको डिस्टिंग्विश करना है? It involves the test produces the same result as produced by different other standardized test, ठीक है। आपने 2 टेस्ट लिए, उनके सेम रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब इससे फिर आपने फर्दर जो अपना डिसीजन लेना है कि टेस्ट की वैलिडिटी कैसी होगी, तो इसको 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। नाम से जाहिर है प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ये आ गया प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब इसमें है क्या प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के अंदर? कहते हैं टेस्ट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। आपने टेस्ट लिया, ठीक है, बच्चे का, ठीक है। एक टेस्ट लिया आपने, किसी भी 10 बच्चे लिए आपने क्लास के, ठीक है, उनका टेस्ट लिया, एक रिजल्ट आ गया, ठीक है, ठीक है। अब हमने उन बच्चों की प्रिपरेशन करवाई, ठीक है। 1 मंथ उसकी क्या कराई? प्रिपरेशन कराई, ठीक है। 1 मंथ क्या कराई? प्रिपरेशन कराने के बाद फिर जब अगेन टेस्ट लिया तो अगेन टेस्ट ने उनकी परफॉर्मेंस जो रिजल्ट की फॉर्म में हमें बता दी कि इस 1 मंथ की प्रिपरेशन के बाद उनके रिजल्ट क्या हैं? काफ़ी बेहतर हो गए। उनके रिजल्ट क्या आ गए? बेहतर हो गए। यहाँ फॉर एग्जांपल उनको 50/100 आए थे मार्क्स, तो इधर क्या आ गए? 90/100 आ गए, ठीक है। टेस्ट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। इस केस में क्या होता है कि टेस्ट दिया जाता है एज ए प्री टेस्ट। जैसे हमने ये टेस्ट दिया, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? प्री टेस्ट। यानी कि अभी कुछ बच्चे को पढ़ाया नहीं था, कुछ समझाया नहीं था, उसका टेस्ट ले लिया, इसे प्री टेस्ट लिया, इसके रिजल्ट कुछ इस तरह आ गए। कुछ चीज़ों का उसे पता था, कुछ चीज़ों का नहीं पता था। फिर आपने उसने ट्रीटमेंट दी। ट्रीटमेंट क्या थी? उनकी 1 मंथ प्रिपरेशन कराई, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? 1 मंथ प्रिपरेशन। आफ्टर ट्रीटमेंट अगेन सेम टेस्ट इज अप्लाइड। अब इसी रिजल्ट को हमने दोबारा अप्लाई कर दी। 1 मंथ प्रिपरेशन हुई और 1 मंथ प्रिपरेशन के बाद सेम रिजल्ट को जब दोबारा कंडक्ट कराया तो क्या हुआ? अब इस केस में क्या हुआ कि फ्यूचर के अंदर उसकी पता चल गया कि रिजल्ट्स क्या आ गए कंपेयर करके कि अब रिजल्ट क्या आएंगे? बेहतर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो वैलिडिटी है टेस्ट की, टेस्ट सेम रहा लेकिन उससे 2 मुख्तलिफ टाइम पे ले लिया, तो हमें पता चल गया कि प्रिपरेशन के बाद उनके रिजल्ट्स क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए या अच्छे आने चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, 40/100 हो गया रिजल्ट, तो इट मीन्स हमारा जो टेस्ट है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इसकी, जो इसकी फर्स्ट टाइप थी, ठीक है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस कर दें। जो इसकी दूसरी टाइप है हमारे पास वो है कंकरेंट वैलिडिटी। अच्छा, इन टेस्टों के या इन वैलिडिटी के क्वेश्चन से लाजमी एक एमसीक्यूज आपका लेक्चरर के टेस्ट में आता है, कंकरेंट वैलिडिटी। अब कंकरेंट वैलिडिटी क्या है? इट इन्फर्स दैट टेस्ट प्रोड्यूसेस सिमिलर रिजल्ट विद प्रीवियसली वैलिडेटेड टेस्ट, ठीक है। एक टेस्ट लिया गया था कुछ अरसा पहले, ठीक है, उसके रिजल्ट आए थे 50/100, ठीक है। अब कुछ अरसे बाद
सेम टेस्ट, ये जो टेस्ट आपका लिया गया वो अगेन लिया हमने, ठीक है, ठीक है, उसके रिजल्ट लिए, ठीक है, या एक और टेस्ट लिया उसके रिजल्ट लिए। अब इसको कंपेयर किया किससे, इस पुराने टेस्ट से। इन टेस्टों को आपस में हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, इस टेस्ट को और इस टेस्ट को कंपेयर कर लिया। इससे क्या निकल आई, टेस्ट की कंकरेंट वैलिडिटी निकल आई कि जो पहले एक वैलिड टेस्ट था जो हमने यहां लिया था, ये एक वैलिड टेस्ट था, ठीक है, जब दोबारा टेस्ट लिया, ठीक है, उसने क्या दिए, सेम रिजल्ट दे दिए हमें, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला टेस्ट जो हम लिया ये इसकी तरह ये भी एक क्या टेस्ट है, वैलिड टेस्ट है, और इस टेस्ट की टाइप को हम क्या कहते हैं, कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही दो टॉपिक्स, ठीक है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के अंदर वो क्या करता है, फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करता है बच्चे की या स्टूडेंट्स की। कंकरेंट वैलिडिटी में कंपेयर करता है टेस्ट को कि ये जो मौजूदा टेस्ट हो रहा है ऑलरेडी एक वैलिड टेस्ट था, उसके मुकाबले में क्या ये टेस्ट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। माई बेस्ट विशेज विद ऑल ऑफ यू, थैंक्स।